तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्क्विड गेम सीजन 3 के एपिसोड 1 को। तो एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो गिहून के जो मेंबर्स थे जो कि विद्रोह में उसका साथ दे रहे थे, वो सोल्जर्स उन लोगों को मार देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले प्लेयर नंबर 145 को मारा जाता है और उसके पीछे था प्लेयर नंबर 246 जो कि उस पार्क वाली लड़की का पिता था जिसकी बेटी बीमार थी। अब यहाँ पर उसे भी गोली मार दी जाती है, लेकिन उसके पेट की साइड में गोली मारी जाती है ताकि वो मरे नहीं, क्योंकि जो सोल्जर जिसने उसे मारा था वो एक्चुअली में नोयल थी। और यहाँ पे नोयल उस प्लेयर से कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद रखना ताकि लगे कि वो अधमरा हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा सोल्जर होता है वो नोयल से पूछता है कि तुमने इसे इस बार जान से क्यों नहीं मारा। तो वो बताती है कि अगर किसी के ऑर्गन से किसी और की मदद हो जाए जिसे जरूरत है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब इसकी बात से जो दूसरा सोल्जर है वो काफी खुश होता है। अब यहाँ पर नोयल कहती है कि क्या मैं वो ऑपरेटिंग रूम देख सकती हूँ जहाँ पर इनके ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सोल्जर कहता है कि तुम उसे क्यों देखना चाहती हो। तो वह कहती है कि अब तो मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ, इसीलिए मुझे देखना है। और यहाँ पर दूसरा सोल्जर मान भी जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स एक ताबूत को लेकर उस जगह पर आते हैं जहां पर सारे प्लेयर्स रहते हैं। अब यहाँ पर उस ताबूत को जब खोला जाता है तब हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर गिहून था। अब बाकी प्लेयर्स उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो जिंदा है और उसके बाद उसे दूसरे बेड पर लिटा दिया जाता है। अब इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं एक बोट को जिस पर जुन हो, उसके बाकी टीम मेंबर्स और कैप्टन पार्क थे। अब यहाँ पर उनके बीच बात हो रही थी कि उनका जो एक मेंबर है वो मिसिंग है। सीजन 2 में हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर पार्क थे उन्होंने एक मेंबर को मार दिया था क्योंकि उस मेंबर ने मिस्टर पार्क को ड्रोन के अंदर छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था। अब यहाँ पर जो मिस्टर कैप्टन है वो कहते हैं कि हो सकता है कि उसने काफी ज्यादा दारू पी ली हो और वो इससे नीचे गिर गया हो, क्योंकि कल रात जो लहरें थी वो काफी ज्यादा तेज थी। अब यहाँ पर बाकी मेंबर्स को भी ऐसा लगता है और उसमें एक मेंबर कहता है कि जो ड्रोन उड़ाने वाला जो आदमी था वो इस समय गायब है, तो हम फिर से बंदरगाह पर जाएंगे और एक दूसरे आदमी को हायर करेंगे उस ताकि वो ड्रोन को उड़ा सके, क्योंकि हमें जल्द से जल्द उस आइलैंड को ढूंढना होगा। अब इसके बाद सीन गिहून पर शिफ्ट होता है जो कि अभी बेहोश था और उसे गोलियों की आवाज आ रही थी और इससे वो चौंक के उठ जाता है और यहाँ पर वो अपने बाकी मेंबर्स के बारे में पूछता है। तो प्लेयर नंबर 120 बताती है कि उसके सिवा यहाँ पर कोई वापस नहीं लौटा है। वो उससे जंगबे के बारे में पूछती है, जिस पर गिहून को याद आता है कि उसके सामने ही जंगबे को मार दिया गया था। अब यहाँ पर बाकी सोल्जर्स की एंट्री होती है जो कि उन्हें बताते हैं कि अब सिर्फ 60 प्लेयर बचे हैं और जो पैसे की रकम होती है वो उन्हें बढ़ते हुए दिखाई देती है। और वो उन्हें बताते हैं कि अब जो पैसे की रकम है वो इतनी ज्यादा है कि पर पर्सन को 66 मिलियन वॉन मिल सकता है। लेकिन ये लोग लालची हैं तो इन लोगों को भी और चाहिए और इन लोगों के बीच में अब फिर से वोटिंग की जाती है, जिस पर जो जिन लोगों को खेलना है उनकी संख्या ज्यादा होती है और जिन लोगों को नहीं खेलना है उनकी संख्या कम होती है। अब यहाँ पर जो गिहून है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो उन सोल्जर्स के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे मार दो, तुमने सबको मार दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं वो फिर भी उसे नहीं मारते हैं और उसे ज़मीन पे लिटा देते हैं ताकि वो उन्हें रोक सके। अब इसके बाद वो जो बाकी सोल्जर्स होते हैं वो उसे वहीं पे छोड़ के उसके हाथों में हथकड़ी लगा के उसे एक बेड से बांध के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमें जो फ्रंट मैन है उन्हें दिखाया जाता है और वो एक सोल्जर से बात कर रहे होते हैं और वो सोल्जर उन्हें बताता है कि इन लड़ाई में उनके काफ़ी जो सोल्जर्स हैं वो घायल हो चुके हैं और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे वीआईपी भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे वो उससे कहते हैं कि तुम बाकी सोल्जर से किसी को भी लाओ और यहाँ पे सारी अरेंजमेंट कराओ। इसके बाद जो कैप्टन होते हैं वो फ्रंट मैन को कॉल करते हैं ताकि वो उन्हें बता सकें कि वो जो बाकी जिसके बाकी टीम है वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो फ्रंट मैन है वो उससे कहते हैं कि जब तक ये सारा गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम उन्हें किसी तरह रोक के रखो। अब यहाँ पे कैप्टन कहते हैं कि किसी भी तरह रोकने के लिए उन्हें मारना तो होगा ही। अब यहाँ पे वो कॉल को कट कर देता है। हम देखते हैं कि जिन्हो और जिसके बाकी टीम है वो बंदरगाह पे पहुंच जाते हैं और दूसरे इंसान को ढूंढने मतलब हायर करते हैं ताकि वो उस ड्रोन को उड़ा सके। अब इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम नोयल और वो जो दूसरा सोल्जर होता है उसे देखते हैं जो कि एक
अंडरग्राउंड जगह पे जा रहे होते हैं और यहाँ पर जो सोल्जर होता है वो नोयल से कहता है कि जो तुम कहाँ से हो, मतलब वो नॉर्थ कोरिया से थी, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया से क्यों निकाल दिया गया। अब यहाँ पर वो उसे नहीं बताती और कहती है कि काफ़ी लंबी कहानी है, जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो वो शांति से इस चीज़ों के बारे में बताएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ओटाग वाले लोग होते हैं वो गीहून को ही दोष दे रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि गीहून जो है वो उन सोल्जर से मिला हुआ है, क्योंकि उसके सिवा बाकी सबको मार दिया गया। और यहाँ पर वो गीहून को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो लोग मर गए और लोग काफ़ी कम हो गए, जिससे उनके बीच जो कॉम्पिटिशन था वो भी कम हो गया। अब यहाँ पर एक प्लेयर आती है जो 44 होती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो क्योंकि जो मरे हुए लोग हैं उनकी चीखें तुम्हें सुनाई दे रही हैं। वो उसे काफ़ी भड़काती है और उसे परेशान करती है, जिसकी वजह से जो गीहून है वो उसका गला पकड़ लेता है। और यहाँ पर बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो किसी तरह उस लड़की को छुड़वाते हैं और वो लड़की फिर वहाँ से चली जाती है। अब जो बाकी लोग थे वो सारे गीहून की तरफ ही देख रहे थे और गीहून काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था। अब दूसरी सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सोल्जर और वो जो दूसरी सोल्जर जिसका नाम नोएल है वो थी, और वो सोल्जर उसे उस जगह पे ले आए जहाँ पर एक इंसान के ऑर्गन्स को निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम प्लेयर नंबर 246 को देखते हैं जो कि बेहोश था और उसके ऑर्गन को निकाला जाना था। अब यहाँ पर सभी लोग अपना मास्क उतारते हैं क्योंकि उनका मानना था कि सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखें और एक दूसरे पर भरोसा करें, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो इसी वजह से मारे गए थे क्योंकि वो उन पर भरोसा नहीं करते थे। अब यहाँ पर जो बाकी लोग हैं पहले तो नोएल पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन सोल्जर के कहने पर वो उस पर यकीन करने लगते हैं। और फिर जो नोएल होती है वो भी कहती है कि मुझे इसे देखना, और वो आगे बढ़ती है देखने के लिए। अब जैसे ही वो 246 को काटने वाले होते हैं कि तभी जो नोएल है वो एक गन को उठा लेती है और सबको शूट करने लगती है। अब यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो चिल्लाते हैं कि उसे मत मारें, और सब आधे लोग तो गन भी उठा लेते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन जो नोएल है वो काफ़ी अच्छी शूटर थी तो बाकी सबको वो धीरे धीरे करके मार देती है। अब यहाँ पर जो सोल्जर था वो उससे पूछता है कि तुम मुझे मार दोगी। अब यहाँ पर नोएल कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं नॉर्थ कोरिया से क्यों भाग आई थी, तो मैं इसीलिए भाग आई थी क्योंकि उसका जो कमांडर था वो उसी सोल्जर्स की तरह था और उसने उस कमांडर के सर में गोली मार दी थी। अब यहाँ पर वो सोल्जर के सर में गोली मार देती है और यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सभी प्लेयर्स थे वो एक लाइन में थे क्योंकि सभी प्लेयर्स को खाना दिया जा रहा था। अब यहाँ पर जो गीहून है वो एक हथकड़ी से बंधा हुआ होता है तो वो उस खाने लेने तो नहीं जा सकता था, तो बाकी सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो खाना लेके अपने अपने जगह पे जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लेयर नंबर 140 थी जो कि ओल्ड लेडी थी वो गीहून के पास जाती है और उसे समझाती है कि तुमने हमें बचाने के लिए ये सब किया था, हम समझ सकते हैं। अब जो लोग चले गए हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन तुम खाना पीना मत छोड़ो क्योंकि हमें आगे लड़ना होगा। अब यहाँ पे वो लेडी जो होती हैं वो उसे काफ़ी समझाती हैं और जो उसका बेटा होता है वो उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे प्लेयर नंबर 120 उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो कहती कि उसे मैगजीन लाने में देर हो गई थी जिसकी वजह से वो लोग मारे गए। अब यहाँ पर जो प्लेयर नंबर 140 होती है वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो प्लेयर नंबर 388 है जिसका नाम तेहू है वो मैगजीन लेने गया था, लेकिन बीच में ही वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है डर के मारे, और जिसकी वजह से वो जो सारे सोल्जर्स होते हैं वो आ जाते हैं और जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो मारे जाते हैं और जो कुछ मेंबर्स थे वो वापस चले आए थे जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। अब यहाँ पर जो गीहून होता है वो उस प्लेयर नंबर 388 को घूरने लगता है। अब यहाँ पर जो प्लेयर नंबर 388 है वो बड़े आराम से अपने खाने को खा रहा था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लेयर नंबर 388 है उसने थानोस का वो लॉकेट भी ले लिया था जिसमें ड्रग्स वाली दवाई थी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां पर हम जुन्हो को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर था और एक मैप पे उन आइलैंड पे निशान लगा रहा था जिस आइलैंड को वो चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पर उसका एक मेंबर आता है जो कि अपने साथ वाइन लाया था उसके साथ पीने के लिए। अब वो मेंबर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं ऊपर चेक करने गया था कि बाकी सब ठीक है नहीं, तो वहाँ पर मुझे जो कैप्टन पार्क है वो दिखे थे जिनके हाथ में स्क्रू था। अब यहाँ पे वो डाउट करता है कि
जो मिस्टर पार्क हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं और उन्होंने ड्रोन में छिड़खानी की है और उस मेंबर को भी मार दिया है। अब यहाँ पर जो जुनहो है वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता है क्योंकि उसका मानना था कि उसने उसकी जान बचाई थी और काफ़ी टाइम से वो उस आइलैंड को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। अब यहाँ पर जुनहो कहते हैं कि आज के बाद इस जहाज पे कोई भी इंसान मतलब वाइन नहीं पिएगा जिससे और किसी की जान न जाए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी प्लेयर्स सो रहे होते हैं और एक मतलब रिंग जो भी होता है एक सायरन बजता है और सारे प्लेयर्स उठ जाते हैं। और यहाँ पर अभी जो गीहून था वो उस प्लेयर को यानी कि 388 को घूरे जा रहा था और यहाँ पर वो नोटिस भी करता है कि उसे जो गीहून है वो घूर रहा है। वो उठ के चला जाता है और इसके बाद जो हम फ्रंट मैन है उसे देखते हैं जो कि एक सोल्जर उसे बताता है कि जो वीआईपीज है वो आ चुके हैं और नेक्स्ट गेम की शुरुआत होने वाली है। अब यहाँ पर गेम नंबर 4 की शुरुआत होती है जहाँ पर सभी लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर उन्हें गेम खिलाया जाएगा। अब रास्ते में उन्हें कुछ बॉडी लटकी हुई दिखाई जाती है जहाँ पर एक जो सोल्जर होती है वो एक माइक से उन्हें बताती है कि जिन लोगों ने गेम के बीच में अड़चन डाली है उन सभी को मार दिया गया और उन्हें लटकाया इसीलिए गया है ताकि बाकी प्लेयर को सबक मिले और वो ऐसा विद्रोह कभी ना करें। अब यहाँ पर जो 388 है वो इन लोगों को देखकर काफी घबरा जाता है और गीहून अब भी उसे घूर रहा था। देखते हैं कि सभी प्लेयर्स एक रूम में जाते हैं जहां पर एक बॉल मशीन होती है जिसके अंदर रेड कलर और ब्लू कलर के बॉल थे और सभी प्लेयर्स एक एक करके आते हैं और उस बॉल को चुनते हैं। अब दूसरे सीन में हम नोएल और एक सोल्जर को देखते हैं जो कि 256 पर टाँके लगा रहा था जहां पर उसे गोली लगी हुई थी और वो उसे बताता है कि इसके सारे ऑर्गन्स तो ठीक हैं लेकिन ये अभी बेहोश है क्योंकि इसके अंदर खून की काफ़ी कमी हो चुकी है क्योंकि उसका खून काफ़ी बह गया था। अब यहाँ पर जो नोएल है वो उसे अपना ब्लड देती है क्योंकि उसका ब्लड ओ था इसीलिए वो उसको ब्लड दे सकती थी। अब वो यहाँ पर उस सोल्जर से कहते कि तुम होशियारी मत करना, अगर तुमने होशियारी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अब नेक्स्ट सीन में हम जुनहो को देखते हैं जो कि अब उस बोट पर यानी मिस्टर पार्क के बोट पर आ चुके थे और यहाँ पर उनका जो मेंबर होता है वो एक ड्रोन ऑपरेटर को ले आता है और वो कहता है कि इसे संभाल कर रखना, मैं बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढ कर लाया हूँ। और जो कैप्टन पार्क को हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि अब ड्रोन आ गया तो हो सकता है वो अब उस आइलैंड को ढूंढ लें। अब यहाँ पर जो जुनहो है वो एक कॉल आती है उसे और यहाँ पर जो वूसेक है वो उस बोट पर नहीं आता क्योंकि अभी भी उसे शक था कि जो मिस्टर पार्क है वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसीलिए वो नहीं आता और वो कहता है कि वो छानबीन करेगा इसके बारे में। और वो सभी लोग जो जुनहो है वो सभी लोग बोट के सहारे उस आइलैंड पे जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो वूसेक है वो अपने एक साथी से बात कर रहा होता है जो कि उसे बताता है कि उनके जो हेड हैं वो मारे जा चुके हैं। वो उन्हें बताता है कि वो लोग स्टोन पेपर सीजर खेले थे जिसकी वजह से वो मारे गए। अब यहाँ पर जो उसका साथी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि स्टोन पेपर सीजर से कोई कैसे मारा जा सकता है। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि वो उसे आगे की कहानी रास्ते में बताएगा। अब यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होकर उस जगह पे जाता है जहाँ पे सभी प्लेयर्स अपने बॉस को चुन चुके थे। अब ये जो गेम होने वाला है 4th गेम वो एक हाइड एंड सीक का गेम है जहाँ पर जो ब्लू बॉल वाले जो प्लेयर्स है उन्हें रेड वाले से छिपना होगा और उन्हें एक चाबी दी जाएगी जिसकी वजह से वो एक रूम से दूसरे रूम में आसानी से जाकर छिप सकते हैं। लेकिन वो रूम जो है वो चाबी से लॉक नहीं होगा, सिर्फ खुल सकता है। और अगर जो ब्लू प्लेयर है वो अगर बचे रह गए, उनकी टीम बची रह गई तो वो जो सभी लोग हैं वो जीत जाएंगे और जो रेड प्लेयर हैं वो अगर उनको ढूंढ पाए तो वो जीत जाएंगे और नहीं ढूंढ पाए तो वो हार जाएंगे। अब यहाँ पर होता ये है कि जो प्लेयर रेड होते हैं वो उनके विद्रोह का आवाज़ उठाते हैं क्योंकि उन्हें तो एक चाबी मिली थी जिससे वो एक गेट से दूसरे गेट पे जा सकते थे और बाहर निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो रेड टीम होती है उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि आपको भी कुछ दिया जाएगा और यहाँ पर उन्हें चाकू दिया जाता है जिसके साथ वो ब्लू टीम पर हमला करेंगे। यानी यहाँ पर उन्हें ब्लू टीम को पूरी तरीके से ख़त्म करना है और अगर वो उन्हें ख़त्म कर ले गए तो ही वो जीत पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कई ऐसे टीम के मेंबर्स थे जो अपने पार्टनर से अलग थे। अब यहाँ पर जो प्लेयर नंबर 140 थी जो कि एक ओल्ड लेडी थी वो अपने बेटे से अलग थी, यानी उनका जो बेटा था वो ब्लू टीम में था और जो उसकी माँ थी वो रेड टीम में थी। अब यहाँ पर एक और पार्टनर होते हैं जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे को मारना तो पड़ेगा, वो एक दूसरे को मार नहीं सकते, और मार नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, और जीतेंगे नहीं तो जो बचे हुए लोग हैं उन्हें सोल्जर्स मार देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी टेंशन का माहौल होता है। अब
यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर कोई भी जो प्लेयर है वो अगर अपना टीम बदलना चाहे, यानी ब्लू से रेड में आना चाहे, चाहे रेड से ब्लू में आना चाहे, तो वो बदल सकता है, कुछ टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर बाकी सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि जो तुम अपनी टीम है वो बदल लो, या तो वो उनका चाकू लेते हैं कि हम काम करेंगे। जो ब्लू टीम वाले कहते हैं अपने पार्टनर से कि तुम हमें चाकू दे दो, हम इस मतलब ब्लू वाले को मार देंगे, जिससे क्या हो कि तुम्हारी टीम जीत जाएगी और तुम लोग बच जाओगे। अब यहाँ पे ये सारी बातें होती हैं और इसके बाद जो टाइम होता है वो यहीं पर खत्म होने वाला होता है। और अब यहाँ पर जो प्लेयर नंबर 388 था, जिसका नाम टाइहून है, वो काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि गीहून उसे काफ़ी देर से घूर रहा था। वो गीहून के पास जाता है और उससे कहता है कि उन सबके मरने में मेरी कोई गलती नहीं थी, हम चाहे जो भी कर लेते उनसे जीत ना पाते। अब वो काफ़ी ज़्यादा उससे लड़ने लगता है, जिससे सोल्जर आ जाते हैं और उसे वहाँ से हटा देते हैं, यानी कि दूर कर देते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो मिस्टर पार्क होते हैं, यानी जो कैप्टन है, वो जुनहो से पूछते हैं कि तुम्हारा जो साथी वोसक है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो बताता है कि उसे एक इमरजेंसी काम आ गया था जिसकी वजह से उसे अपने घर जाना पड़ा। तो कैप्टन कहते हैं कि वो एक मतलब वो सिर्फ बरसता है, वो सिर्फ गरजता है, कभी बरसता नहीं है, और वो सिर्फ यहाँ पर वाइन ही पीता था, तो आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम वापस उसी सीन पर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लेयर नंबर 140 थी वो अपने बेटे से अपना जो ड्रेस है यानी बदल लेती है। इसका मतलब ये कि वो ब्लू टीम में आ जाती है 140 और अपने बेटे को रेड टीम की ड्रेस दे देती है, क्योंकि वो एक्चुअली में बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो ना तो किसी को मार पाती ना ही कुछ कर पाती। और यहाँ पर उसका बेटा कहता है कि मैं किसी भी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर कोई ब्लू टीम का मेंबर अगर कोई बच जाता है और लास्ट तक बचा रहता है तो उसे नहीं मारा जाएगा। और यहाँ पे एक और जो पार्टनर रहते हैं जिसका प्लेयर का नाम होता है 222, वो भी अपने पार्टनर से अपनी ड्रेस बदल लेती है, क्योंकि जो प्लेयर नंबर 222 है वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट है और वो भी किसी को मार ना पाती। और उसका साथी भी कहता है कि मैं किसी तरीके से तुम्हें यहाँ से बचाऊंगा, तुम्हें सेफ रखूंगा ताकि रेड वाले तुम्हें ना मार सकें और हम लोग साथ में जिंदा रहें। अब जो सभी लोग होते हैं यानी ब्लू टीम वाले वो सभी अंदर जाते हैं और 2 मिनट बाद ही रेड टीम वाले आएंगे। अब ब्लू टीम वाले में एक जो बूढ़ा अंकल रहता है वो कहता है कि हम सबको अलग अलग जगह पर जाना चाहिए ताकि हमें वो दरवाज़ा मिल सके, जिससे हम सभी बाहर जा सके, और जिससे वो दरवाज़ा मिलेगा वो ज़ोर से चिल्लाएगा और बताएगा कि वो दरवाज़ा किधर है, जिससे बाकी सभी लोग निकल जाएंगे। अब यहाँ पर सभी लोग एक अलग अलग जगह पर जाते हैं जिससे वो डोर उन्हें मिल सके। अब यहाँ पे हम प्लेयर नंबर 140 को देखते हैं और यहाँ पे प्लेयर नंबर 222 भी होती है जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है। अब यहाँ पे वो लेडी उसे संभालती है और यहाँ पर प्लेयर नंबर 120 भी आ जाती है और वो तीनों एक साथ दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहां वो सेफली छिप सकें। अब इसके बाद हम गीहून को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि वो प्लेयर नंबर जो 388 है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, वो कहता है कि वो उसे मार देगा। अब यहाँ पे जो गीहून है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस जगह पे एंटर करता है जहाँ पर सभी लोग अब छिपने जा रहे थे। और तो दोस्तों यहीं पर एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 2 जल्द से जल्द चाहिए तो आप इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक्स और शेयर कीजिए ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं दूसरे दिन ही ला सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एपिसोड 2 जरूर लिखें।